जैसे कि हम आपको उसकी रिलीज़ डेट के बारे में बताएंगे, जिसमें से हम आपको उसके डिज़ाइन के बारे में बताएंगे, जिसमें से हम आपको उसके साइज़ एंड डायमेंशंस के बारे में बताएंगे, उसके साथ हम इसके स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में बताएंगे और एंड पे हम आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बताएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है बैक इन 2018 से, जब हर बड़ी कंपनी को एक बुखार सवार हुआ था फोल्डेबल्स को लेके। हर जगह पे फोल्डेबल्स लॉन्च हो रहे थे, इवन चाइनीज़ कंपनीज, सैमसंग और बहुत सी ऐसी बिग मोबाइल कंपनीज जो फोल्डेबल्स को लेके बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी और वो हर दफ़ा कह रही थी कि ये फोल्डेबल हमारा लॉन्च हो गया, फोल्डेबल हमारा लॉन्च हो गया। अब उसी स्ना में एक कंपनी खामोशी से बैठी सबको देख रही थी। वो कौन सी थी? वो एप्पल थी। अब एप्पल जो था, इसको हमेशा से ये आदत है, ये हमेशा गेम में लेट आता है लेकिन हमेशा परफेक्शन से आता है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखें, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे पास कि ये गेम में टाइप सी की अगर बात करें तो आईफोन में अब जाके टाइप सी इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन परफेक्शन के साथ। उसके बाद अगर किसी को पता नहीं है कि टाइप सी में क्या परफेक्शन की गई है, तो मैं ये आपको बता दूं कि आईफोन 15 और आईफोन 16 के बाद जब एप्पल ने लॉग फाइल को अपने कैमरास में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो एक बहुत बड़ी फाइल होती थी। ये वो लोग बात समझ सकते हैं जो वीडियो एडिटर्स हैं या वीडियो क्रिएटर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनको पता है कि मैं किस लॉग फाइल की बात कर रहा हूँ जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज़ होती है। इतनी बड़ी फाइल को अगर आप डायरेक्ट स्टोरेज मोबाइल की में ऐड करेंगे तो वो एक सेकंड के अंदर, कुछ एक आधे मिनट के अंदर आपकी 1 टेराबाइट की स्टोरेज वो कंप्लीट कर लेगा। उसी स्ना में टाइप सी हमें ये लेवरेज देती है कि आप आउटर साइड पे एक एक्सटर्नल जो है वो हार्ड ड्राइव डायरेक्टली आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो वीडियो है वो डायरेक्टली उस स्टोरेज में स्टोर होगी, ना कि आईफोन की इंटरनल स्टोरेज में। दूसरी मिसाल फेस आईडी की। आपको शायद याद होगा बैक इन 2014-15 में नोकिया के बहुत से मोबाइल्स ने फेस आईडी और फेस डिटेक्शन इस तरह की चीज़ें, या सैमसंग ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी थी। लेकिन एप्पल आया फेस आईडी के साथ और एक ब्रांड नेम बना के आया, एक डिफरेंट तरीके का उसने नाम इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उसके अंदर परफेक्शन लेके आया और वो चीज़ जो थी वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जा रही है अभी भी। ये हो गई बात कि एप्पल आ रहा है लेट लेकिन आ रहा है परफेक्शन के साथ। तो वो आ कहाँ रहा है इस टाइम? राइट नाउ अगर हम बात करें तो हर बंदा इस टाइम आईफोन 17 की लीक्स के पीछे पड़ा हुआ है। आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है, आईफोन 17 एयर लॉन्च हो रहा है, द थिनेस्ट मोबाइल एप्पल एवर क्रिएटेड। ये सारी चीज़ें जो सी हैं, लोग अब इसको फैसिनेट कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि एप्पल किस गेम में मौजूद है, एप्पल क्या गेम खेल रहा है, एप्पल किस लेवल पे इस टाइम सोच रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो एप्पल जो है वो फोल्डेबल्स की दुनिया में जंप इन करने जा रहा है। आप अभी 17 को स्पेकुलेट कर रहे हैं, आपको 17 मिल जाएगा। होपफुली अगले साल आपको फोल्डेबल आईफोन भी मिल जाए। ये बात है 2018 की, जब एप्पल को लेके भी कुछ न्यूज़ जो है वो रूमर कर रही थी कि एप्पल भी फोल्डेबल्स की दुनिया में जंप करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये आया कि एप्पल जो सा है वो 2020 में अपना फोल्डेबल एक फ़ोन लॉन्च कर देगा, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उस दौरान सैमसंग और बहुत से चाइनीज़ कंपनीज जंप इन कर रही थी। एप्पल वाज जस्ट ट्राइंग टू सिट बैक एंड वॉच। वो देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। उसी स्ना में 2020 गुजरा, 2021 गुजरा, 22 गुजरा, 23 गुजरा और अब आ गया 2025। 2025 में अब सोर्सेज से ये न्यूज़ सामने आ रही है। जो सोर्सेज हम आपको बता रहे हैं कि ये कोई आम सोर्सेज नहीं है, ये वो सोर्सेज हैं जिनके पास से हमेशा ऑथेंटिक और प्रीवियसली टेस्टेड न्यूज़ जो कि हमें आज तक को देते रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, जिनके नाम है द इंफॉर्मेशन जनरल, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, और उसके बाद एक एनालिस्ट है मिंग ची कू, एप्पल एनालिस्ट है, और उसके बाद मार्क गरमन, ये एक एप्पल एनालिस्ट है। हम इनकी जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं, ये न्यूज़ जो है वो एक्चुअली एप्पल वाकई ही वो कर रहा होता है जो ये हमें पहुंचाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक्चुअली वो चीज़ें बताएंगे जो एप्पल जो है वो अपने फोल्डेबल को लेके अपने पाइपलाइन में लेके आ चुका हुआ है। ना सिर्फ वो R&D कर चुका है, पर अब वो चीज़ें प्रोडक्शन में आ चुकी हैं और होपफुली 1 से 1.5 साल के अंदर आईफोन 17 के फ़ौरन बाद
आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाए, जिसमें से हम आपको बुलेट्स में कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि हम आपको उसके रिलीज़ डेट के बारे में बताएंगे, जिसमें से हम आपको उसके डिज़ाइन के बारे में बताएंगे, जिसमें से हम आपको उसके साइज़ एंड डायमेंशंस के बारे में बताएंगे, उसके साथ हम इसके स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में बताएंगे और एंड पे हम आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बताएंगे। अगर हम इसकी रिलीज़ डेट की बात की जाए तो जैसा कि रिलीज़ होने की अभी तक रूमर्स थी, वो रूमर्स जो है वो 2026 के एंड या 2027 के शुरू में ये फोल्डेबल मोबाइल जो एप्पल की तरफ से लॉन्च किया जा सकता है पोटेंशियली, वो उसकी लॉन्च करने की डेट ये सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फोल्डेबल मोबाइल्स की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है उनकी हिंज, जिस हिंज पे वो काम करते हैं और उसके बाद उनके जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एप्पल कोई छोटी कंपनी नहीं है कि जिसे ये पार्ट्स को सोर्स करने में थोड़ा मुश्किल पेश आया होगा। उसको मुश्किल पेश नहीं आई, हाँ, लेकिन उसको R&D करके मज़ीद चीज़ों को रिफ़ाइन करते हुए टाइम लग रहा है। हमारे सोर्सेज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, हमारे सोर्सेज जिसमें से द इंफॉर्मेशन जर्नल है, जिसके अंदर मिंग-ची कू है और उसके बाद मार्क गरमन है, उनके मुताबिक एप्पल जो है वो अपनी फोल्डेबल सीरीज़ को लॉन्च करने के लिए 2026 का एंड या 2027 का शुरू अपने माइंड में रख रहा है और इसी को लेके वो आगे चलेगा। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये एक फ्लिप फ़ोन बनाया जा रहा है, जैसे कि सैमसंग की तरफ से सैमसंग फ्लिप, जिसमें उसका टॉप एरिया उसका बॉटम एरिया मीट करते थे और वो एक फ्लिप फ़ोन की तरह ओपन होता था, कि एप्पल बेसिकली इस डिज़ाइन लैंग्वेज पे काम कर रहा है। लेकिन अब की न्यूज़ के मुताबिक जो चीज़ कंफर्म हो चुकी हुई है कि एप्पल जो है वो फ्लिप फ़ोन की तरफ नहीं जा रहा, ही इज़ एक्चुअली डिटरमिन्ड टू कि वो फोल्डेबल फ़ोन्स की तरफ आ रहा है जो बुक स्टाइल में ओपन होंगे, जिसमें से हम उसका एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है और दोनों बुक स्टाइल में ओपन या क्लोज होंगे। जिसकी मिसाल अगर हम लेते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड बिल्कुल एग्जैक्टली आईफोन इसी डिज़ाइन लैंग्वेज को लेके चलेगा और उसको एक बुक स्टाइल फ़ोन में इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब इसमें जो दो सबसे बड़ी चीज़ें अब तक की हमारे सामने आई हैं हिंज के इस डिज़ाइन को लेके, उस डिज़ाइन में ये आता है कि सबसे पहले उसकी हिंज होती है पीछे वाली, वो हिंज सबसे ज़्यादा उसका नाजुक हिस्सा होता है और सबसे ज़्यादा जो वाइटल पार्ट भी प्ले कर रहा होता है वो उसकी हिंज पार्ट कर रही होती है। अब एप्पल जो है वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, वो हमेशा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है और परफेक्शन अपने अंदर लाने की कोशिश करता है अपने यार प्रोडक्ट के अंदर। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले ये किया कि हिंज के डिफरेंट डिज़ाइन को जो कि स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम के अलॉय से बनेंगे, कि वो उसको रगड और मोर ड्यूरेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने मल्टीपल पेटेंट्स जो है वो फाइल किए हुए हैं और उसमें से बहुत से पेटेंट्स उसके हाथ में हैं। अब हम आगे आके देखेंगे कि होपफुली वो इन पेटेंट में से किस टेक्नोलॉजी को चूज़ करके अपनी हिंज के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करता है। सेकंड जो इसमें बहुत बड़ा पार्ट आता है वो आता है इसकी क्रीज़ का। एप्पल जो है वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, वो छोटी छोटी निटी ग्रिटी चीज़ों को ज़रूर देखता है कि ये फ्लॉज अंदर आ सकते हैं पॉसिबली, जो कि हम पिछले काफ़ी सालों से Z फोल्ड के अंदर भी देखते आ रहे हैं कि जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं दरमियान में एक क्रीज़ आपको मिलती है और वो क्रीज़ जो है वो काफ़ी लोगों को इरिटेट करती है और कुछ लोग उसे यूज टू हो जाते हैं कि दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक अच्छा मोबाइल हमारे हाथ में है तो हम क्रीज़ को बियर कर लेते हैं। बट एप्पल जो है वो इस क्रीज़ को मिनिमाइज या बिल्कुल ख़त्म करने की फिराक में है और होपफुली वो 2026 के एंड या 2027 के शुरू में जब हमारे हाथ में एप्पल का फोल्डेबल फ़ोन आएगा तो वो क्रीज़ तब तक ख़त्म हो चुकी होगी। अगर हम साइज़ एंड डायमेंशन की बात करें तो एप्पल ने जो इस टाइम डिज़ाइन अपना फाइनल किया हुआ है, मिंग-ची कू की तरफ से हमें ये रिपोर्ट किया गया है कि जब ये फोल्डेबल फ़ोन ओपन होगा, फोल्डेबल फ़ोन जब ओपन होगा तो ओपन होने के बाद डायगनली जो इसका साइज़ होगा वो 7.8 इंचेस का होगा और जब अगर ये क्लोज़ होगा तो ये इस तरीके से मोबाइल इसका 5.4 इंचेस के राउंड अबाउट ये होगा। उसी तरीके से अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं तो इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो 9.5 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस होगी, जैसे जिसको अगर हम कंपेयर करें आईफोन 16 प्रो मैक्स से। 16 प्रो मैक्स इस टाइम जो है वो 8.5 मिलीमीटर का इस टाइम स्टैंड कर रहा है थिकनेस में, तो इसकी और फोल्डेबल की थिकनेस में 1 मिलीमीटर का ऑलमोस्ट फ़र्क होगा। और अगर उसी तरीके से हम इसको ओपन करके अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 4.5 मिलीमीटर्स का इसकी थिकनेस पॉसिबली हो सकती है। अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो 2026 के एंड या 2027 में आईफोन 18 लॉन्च होने के पॉसिबली करीब होगा, तो आईफोन 18 में A20 चिप या A20 प्रो चिप जो है वो पॉसिबली होगी। उसी तरीके से इसके अंदर भी A20 या A20 प्रो चिप को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में अगर हम ये बात करें कि फोल्डेबल फ़ोन को लेके एप्पल कौन सी चिप को यूज़ करेगा,
तो दैट प्रॉब्ली द आंसर कि A20 या A20 Pro। हाँ, एप्पल जो है वो टच आईडी इसमें इंट्रोड्यूस करवाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह का ये डिज़ाइन लैंग्वेज है उसी तरीके से हमारे पास प्रीवियसली एप्पल के डिवाइस है, जैसे कि iPad mini और iPad Air। इन दोनों डिवाइसेस के अंदर अगर देखा जाए तो एप्पल सिक्योरिटी के तौर पे इनको फेस आईडी नहीं दे रहा। इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि राइट साइड पे आपको मिलता है। उसी तरीके से एप्पल जो है वो पॉसिबली फोल्डेबल के अंदर फेस आईडी को, क्योंकि वो इतनी जगह को अंदर यूज़ नहीं करना चाहता, वो कह रहा है हम फेस आईडी को डिच करवा देंगे और हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे फोल्डेबल्स के अंदर। अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो रेड साइड पे हमें 2 कैमरास देखने को मिलेंगे, और अगर हम इसके फ्रंट साइड पे बात करें तो वहाँ पे भी हमें 2 कैमरा मिलेंगे, जो कि जब ओपन होगा तो फ्रंट साइड पे हमें एक फेसिंग मिलेगा, और उसके बाद अगर क्लोज होगा तो हमें फ्रंट साइड पे एक फेसिंग मिलेगा। इसी तरीके से हमें 2 फ्रंट कैमरास मिल जाएंगे और 2 बैक कैमरास इसमें पॉसिबली हमें मिल जाएंगे। और अगर हम इसकी अब प्राइस की बात करें तो प्राइस की अगर हम बात करें तो करीबन $2000 से अबव ये फ़ोन लॉन्च पॉसिबली हो सकता है। अभी तक इसका सिर्फ एक वेरिएंट है जिसके बारे में न्यूज़ सारी रूमर कर रही है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लंबे सारी डिटेल्स लिखा जाती हैं, उस डिटेल्स के बाद उनको सबको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी देखी जाती है। ये सारा काम करने के लिए बहुत सी एनर्जी लगती है जो कि सिर्फ हम आपके लिए करते हैं, ताकि आप तक ऑथेंटिकेटेड और बहुत रिफाइंड न्यूज़ आप तक पहुंच सके। सिर्फ आपसे एक इल्तमास है कि हमें सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होती है।